हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू मून पर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अच्छा, ब्लेसिंग्स के साथ साथ कौन से इश्यूज सरफेस आएंगे? सप्रेस्ड एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशन, क्या क्या है जो निकल निकल कर बाहर आ सकता है, कौन सी चीज़ों पर आपको स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आप हील कर सकते हो, हम सब देखेंगे ओवरऑल। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को करूंगी शफल और ये रीडिंग के चार्जेस देंगे हम हरिहर को। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं न्यू मून पर, उनकी एनर्जी में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ के अंदर आ रही है, ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। गाइड मी। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। 1 2, ओहो, 3 एंड 4। 1 एंड 2, बॉटम से 3। अच्छे कर्मों का फल मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, अच्छे कर्मों का फल। ईश्वर के यहाँ लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। हम कहते हैं देर भी नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो। देर हो जाती है क्योंकि हम तैयार नहीं है, राइट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इंटरेस्टिंग। न्यू मून पर क्या रहने वाली है कलेक्टिव की एनर्जी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और कौन से चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है और कौन सी चीज़ें सरफेस आ सकती हैं न्यू मून पर +-2 में। ओके, सो देख लेते हैं हम। 1 2 3 एंड 4। गाइड कीजिए मुझे। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है। न्यू मून पर आपके साथ क्या होने वाला है। द थिंकिंग मैन, नंबर 40, नंबर 46, अटैचमेंट। एंड मैजिशियन एंड द मिरर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं। वास्ट विस्टास, ओके। नेक्स्ट, ascending the mountain, keep going forward. Wandering path, enjoy the journey. अच्छा, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बड़ा अच्छा मैसेज मिला है मुझे, एक बहुत ही खूबसूरत। और है क्या कोई? एंड यहाँ पर है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर।
balance spirituality and practicality. You and your loved ones are safe, no doubt कि आप safe हैं. Abundance, beginnings and self-love. यहाँ पर है प्योरिफिकेशन. वाओ, प्योरिफिकेशन, इंटरेस्टिंग. अगेन मून की एनर्जी है. हम न्यू मून की तो रीडिंग कर रहे हैं, न्यू मून की एनर्जी भी आई है यहाँ पे. इसके बाद यहाँ पर फ्लोटिंग एंड रिवर. वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कुछ मैसेजेस देती हूँ मैं आपको. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड मून. अगेन मून की एनर्जी है. सो गाइज, न्यू मून पर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ें जो हैं वो सरफेस आ सकती हैं, क्या आपको ट्रिगर मिल सकता है और क्या आपको ब्लेसिंग मिल सकती है. ओवरऑल हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं जो भी मैसेजेस या जितने भी मैसेजेस मुझे मिले हैं. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट मैसेज जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला है, जो हरिहर की तरफ से मुझे पहला मैसेज मिला है, उसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको उनका फ्यूचर सेल्फ गाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी यानी थर्ड आई की एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है. सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड करेगा कि आपके भविष्य में उसने आपके लिए क्या छुपा रखा है. कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आ सकती है जिसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये मेरा फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर की एक झलक दिखाना. और ये झलक आपको कौन दिखा रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा या क्या आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको थर्ड आई से पता चल रहा है. ठीक है, आपकी जो भी हायर सेल्फ है वो भी आपको गाइड कर रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है. तो आपको, आप में से कुछ लोगों को ना दिशा मिल सकती है. देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है कि अभी कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि हमारी जिंदगी में हमसे कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर चलना है और हमें काफी तकलीफ हो रही है और समझ में नहीं आ रही कि इस पाथ पर हमारा हम चल तो रहे हैं लेकिन एंड रिजल्ट क्या है. शिविदी, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है वॉन्डरिंग पाथ की एनर्जी है. देखो, आपको अगर ये पता चल जाए कि फाइनली आपको यहाँ पहुंचना है और आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, तो आप उस चीज को लेकर इंतजार में बैठेंगे, आप चलेंगे नहीं. यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है, एंजॉय द जर्नी. आपको यूनिवर्स जर्नी क्यों एंजॉय कराता है, क्यों वो 2 महीने में आपका सारा काम करके नहीं दे देते. किसी का नहीं दिया, हमारा भी नहीं दिया, जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग रहे किसी का नहीं दिया कि आप 1-2 महीने में सारा काम करके यूनिवर्स किसी व्यक्ति की लाइफ सेट कर दें. ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई चलो और सालों तक चलते रहो, न्यू मून, फुल मून, ये पोर्टल वो पोर्टल, सालों तक क्यों. यहाँ पर एनर्जी आती है अटैचमेंट की. जितने भी लोग स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, भले ही वो उन्होंने संन्यास धारण नहीं किया है, उन्होंने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन वो सांसारिक होते हुए भी सारे अटैचमेंट्स को रिलीज करते हैं. आप हो भले ही मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन आपकी सारी अटैचमेंट्स को रिलीज कराया जाता है आपको इस प्रोसेस से ले जाकर. ठीक है, तो आप जाते हो प्रोसेस से, आपके पास चीजें भी होंगी फ्यूचर के अंदर अवेलेबल, लेकिन जो मोह ममता, जो आपको अटैचमेंट, भयंकर वाली अटैचमेंट, ठीक है, आपको पहले थी चीजों से, वो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते करते खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ये कारण है कि आपकी लाइफ में आपको इस तरीके से निकाला जाता है और आपको लास्ट में जाकर रिवील किया जाता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या खूबसूरत चीजें यूनिवर्स ने ऐड करके रखी हैं और रास्ते के बीच में क्या क्या वो आपसे मैनिफेस्ट करा रही है, क्योंकि आपके गाइड्स जो है आपके दिमाग में चीजें डालती कि ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना है, या ये चीजें तुम्हारे लिए बेहतर है. तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अटैचमेंट अगर किसी चीज से आपकी बहुत अधिक है तो इस न्यू मून पर अटैचमेंट से ट्रिगर आएगा आपको बहुत ज्यादा. जो लोग अटैचमेंट में बहुत अधिक हैं, तो
अटैचमेंट से आपको ट्रिगर आएगा, अटैचमेंट आपको रिलीज करनी पड़ेगी। आप किसी चीज की मांग कर रहे हो, वो मांग आपकी पूरी हो सकती है, भविष्य के अंदर वो आपको मिल भी सकती है, लेकिन उससे जो मोह होता है ना, जो व्यक्ति को ना सुख और दुख बहुत ज्यादा महसूस कराता है, जब किसी चीज से आपकी अटैचमेंट बहुत अधिक होती है या किसी चीज का मोह आपको अधिक होता है, तो आपके सुख और दुख का सबसे अधिक कारण होता है। मनुष्य को लगता है ईश्वर दुख दे रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपको वो वस्तु, वो चीज जिससे तुम चिपक गए हो, एकदम अटैच हो गए हो, वो तुम्हें दुख दे रही है, ईश्वर दुख नहीं दे रहा है। तुम्हें वो मिल रही है तो ठीक, तो तुम खुश हो, नहीं मिल रही है तो उस छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर ही निकल के आता है कि अटैचमेंट रिलीज होगी और बहुत सारे लोगों की ना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर अनलॉक होगी। स्पिरिचुअल पावर आपके पास अगर है किसी भी तरह की, तो वो आपकी अनलॉक होगी। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी फ्यूचर, आप बताइएगा फ्यूचर सेल्फ पे कौन कौन रीडिंग लेना चाहता है, तो मैं रीडिंग कर दूंगी। ठीक है, कौन कौन लोग फ्यूचर सेल्फ पर रीडिंग लेना चाहते हैं कि फ्यूचर सेल्फ एग्जैक्टली क्या गाइड कर रही है फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर अपने को जानना चाहते हैं, तो हम वो रीड कर देंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये कि आपको न्यू मून पे इस तरीके की चीजें दिखाई जा सकती हैं, आभास हो सकता है कि आपको दुनिया घूमनी है यानी आपको वर्ल्ड टूर करना है, मतलब को ट्रैवलिंग का बहुत मैसेज आएगा। देखिएगा आपको जैसे ट्रैवल कराना चाहते हैं यूनिवर्स, यहाँ पर भी मुझे पता नहीं क्यों 8 ऑफ वॉन्ड्स से वो एनर्जी फील हो रही है कि आप ना मतलब कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे शिविदी, हम माउंटेन्स की तरफ, जहाँ पर पहाड़ होते हैं ना, वहाँ आप ज्यादा जाओगे। ठीक है, जैसे हमारे तो महादेवी कहाँ कहाँ नहीं विराजे हैं, कहाँ कहाँ उनके मंदिर हैं। ठीक है, केदारनाथ वगैरह, ठीक है, तुंगनाथ, ये वो कितने सारे हैं। मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे पहाड़ों पर जाना। ठीक है, और जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रैवलिंग का मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और अगर आपको यहाँ पर अगर आप खुद से उस चीज की योजना बनाते हैं, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, आपकी योजना भी बनेगी और आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, या फिर यूनिवर्स आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको ट्रैवल का मौका मिल सकता है। यहाँ पर न्यू मून कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है। अभी पता है एक पंछी गया कहते हुए कुछ तो मेरे को ऐसा मैसेज मिला कि ये कंफर्मेशन है कि अगर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हो क्या होगा कैसे होगा, तो जैसे कहा जा रहा है ट्रैवल करके आओ। कहाँ पर ट्रैवल करना है ठीक है, तो आपकी व्यवस्था जैसे होगी, ठीक है ना, अब ईश्वर को बुलाना होता है ना, तो वो आपकी पूरी व्यवस्था करके दे देते हैं कि आ जा मेरे पास। तो मुझे वो वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है कि आपको मौका मिलेगा कहीं पहाड़ों पर जाने का। ठीक है, माउंटेन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। ठीक है, वाओ, इंटरेस्टिंग तो आपको ट्रैवलिंग का मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, या तो आप खुद जाएंगे या फिर यूनिवर्स आपके लिए वो प्लान कर रहे हैं। इस बात से कह रहे हैं घूमो थोड़ा सा ना, जितना आप ट्रैवल करेंगे इतनी ओवर थिंकिंग आपकी कम होगी, क्योंकि आपके लिए जैसे मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि एक जगह रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको घूमने के लिए मैसेज आ रहा है, घूमने का कौन सी जगह पर घूमने के लिए कहा जा रहा है, मैंने बताया अभी आपको कैसी जगहों पर आपको घूमने का मैसेज आ रहा है, ट्रैवल करने का मैसेज आ रहा है। राइट, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जब आपका थर्ड आई यहाँ पर खुलेगा और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक होंगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक तो मैं मतलब जैसे मैंने अपने आप को एक कमरे में बस बंद कर रखा था और मैं इतने में ही अपने आप को समझ रहा था, मतलब मेरी एक छोटी सी दुनिया थी, छोटी सोच थी, और उसमें मैं अटका हुआ था बहुत बुरी तरीके से। इसके बाहर क्या क्या है तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी वो लाइफ बहुत उतनी होती है कि मम्मी पापा पालने में लेटा हुआ, बस उतनी लाइफ होती है। उसके बाद का उसे कुछ पता नहीं होता, जब वो बड़ा होता है तब वो दुनिया देखता है। राइट, उसी तरीके की आपकी अभी तक लाइफ होती है, जब आप दो नेत्रों से जब जिंदगी को देख रहे होते हैं और दुनिया को देख रहे होते हैं, तो आपकी बहुत छोटी दुनिया होती है। जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है, थर्ड आई, तो तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, इस दुनिया में और भी चीजें हैं, इसका अंदाजा भी मुझे नहीं था। इस तरीके की चीजें आपके साथ न्यू मून पर होने वाली है। अटैचमेंट तो देखो भाई रिलीज करा लेंगे यूनिवर्स, क्योंकि वो सबको रिलीज करनी पड़ती है।
चीजें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस होगी, आपके पास चीजें अवेलेबल होंगी भविष्य के अंदर, लेकिन अटैच नहीं होगे आप बहुत ज्यादा। जो पहले आपको एकदम अटैचमेंट थी ना कि अब कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप उसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हो, वो चीज आपकी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग बहुत तगड़े अटैचमेंट में हैं, अटैचमेंट पे तो डियर मिलने से रहा, इसको रिलीज करते जाओ टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है अगेन, मैजिशियन एंड द मिरर। आपकी देखना पावर्स अनलॉक होंगी यहाँ पर बहुत सारे लोग की न्यू मून पर। आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो यहाँ पर, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। अभी तक क्या है कि लोगों ने आपको बहुत कमजोर हल्का, और आपने भी अपने आप को बहुत कमजोर और हल्का समझ के रखा है। ठीक है, ये भगवान कहते हैं ना कि तू जानता भी नहीं है कि तू कौन है तो हम तुझे बताते हैं कि तू कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत पावरफुल, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा फियरलेस महसूस कर सकते हैं। अंदर से आएगी आपको चीजें बहुत रिलैक्स, जैसे पहले बहुत कमजोर जैसा महसूस होता था ना आपको, तो अभी आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा। कमजोर क्यों महसूस होता था? कमजोर महसूस होता था क्योंकि आपकी वही मैंने कहा ना, सोच, लिमिटेड सोच थी, तो वो चीजें नहीं मिली। मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी उम्र निकल जाएगी, ये थी आपकी थिंकिंग। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग चल रही थी। द थिंकिंग मैन की एनर्जी है। जैसी पावर में टैपन करोगे समझ में आएगा कि बहुत एनर्जेटिक फील होगा आपको। तो ये जो सोच है इससे बाहर निकलोगे सबसे पहले तो, और फिर आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी नहीं है, आपके पास डिफरेंट टाइमलाइंस अवेलेबल हैं। कोई आपसे कहे कि आपको 40-50 में ये होना है, 60 में ये होना है, आपको बर्थ चार्ट, ये दुनिया भर की चीजें। देखो, जो अध्यात्म को ज्वाइन कर चुका है, एक बार स्पिरिचुअलिटी में आ गया है, अब उसे लिमिट करने की अपने आप को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सारे दरवाजे खुल गए हैं। अब वो काम करेगा, नाम करेगा। ठीक है, उसकी चीजें अब बिल्कुल उसकी तरह नहीं चलेंगी जो एकदम लिख कर आया था। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये तभी तक होता है जब तक आप कार्मिक एनर्जी से फ्री नहीं हुए। एक बार आप उससे फ्री हुए, फिर आपके ऊपर उन चीजों का असर नहीं पड़ेगा उस लेवल से। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं तो। ठीक है, उस तरीके से चीजें असर नहीं कर पाएंगी आपको। और ये तो सब लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है, किस किस का है बताइएगा मुझे। इसके अलावा ना, यहाँ पर जिन लोगों को इस बात का डर है कि मेरे परिवार वाले सेफ रहें, क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो फैमिली वालों को भी कई बार उनकी भी शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। कैसा उनका वैसा नहीं होता है, लेकिन उनके भी इश्यूज सरफेस आते हैं, आपस में ट्रिगर होती हैं चीजें। तो जिनको भी ये डर है कि मेरी फैमिली या मैं सेफ हूँ कि नहीं, तो आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, आपका सेल्फ लव और बढ़ जाएगा। इतना सेल्फ लव आप करने वाले हो इस न्यू मून के बाद कि आप कहोगे कि मुझे खुद से प्यार है, मैं मेरी फेवरेट हूँ मैं मेरा फेवरेट हूँ। ठीक है, इतनी मतलब खुशी वाली एनर्जी है ये, बहुत अच्छा और लाइट फील हो रहा है मुझे रीडिंग करते वक्त। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ न्यू मून पे क्या होने वाला है? न्यू मून, यहाँ पर मून की एनर्जी, यहाँ पर मून की एनर्जी है। एक एनर्जी यहाँ पर मेरे को महसूस हो रही है, मतलब एक मैसेज मेरे को यहाँ पर मिल रहा है कि कभी कभी ना हमारा सबकॉन्शियस जो है बहुत इमेजिनेशन करता रहता है। जैसे हमारी चीजें सबकॉन्शियस में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं, और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन मतलब बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करता रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ना, जैसे वो कहते हैं ना काट छांट करना। ठीक है, तो कुछ चीजें आप देखोगे आपके माइंड में जो पहले चलती थी अब वो वैसे नहीं चलती हैं, या पहले आप किसी चीज को बहुत मतलब ओवर थिंकिंग के साथ सोचते थे या फिर मैनिफेस्ट करते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, तो वो चीजें जैसे अब आपके दिमाग में चलना ही बंद हो गई। वो कहते हैं ना, पिक्चर सी चलती है मेरे दिमाग में, वो पिक्चर मेरा दिमाग डिस्टर्ब करती है। वो पिक्चर ही चलना बंद हो गई जैसे दिमाग में। क्या पिक्चर? ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपका माइंड रिलैक्स होगा यहाँ पे। स्पेशली किसी व्यक्ति से रिलेटेड अगर ज्यादा पिक्चर आपके दिमाग में चलती है, या बहुत ही इमोशंस भरे हुए हैं आपके अंदर, तो इमोशंस बैलेंस होंगे आपके। इमोशनली बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर क्या है ना कि एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, कितने काल्पनिक दुनिया जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, उसको वो मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभी रियलिटी से हट जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो इस दुनिया के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो ऐसे थॉट्स हैं जो नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर क्लेंजिंग प्रोसेस में वो थॉट्स आपके क्लियर होंगे, और आपको क्लैरिटी आएगी कि नहीं, मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या चीजें मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, आपके दिमाग में क्या उतर रहा है उस टाइम। ठीक है, दिशा देंगे बेसिकली आपके गाइड्स आपको, क्योंकि थर्ड आई खुल गया है आपका।
तो आप हायर पावर से कनेक्शन बना रहे हो, आप खुद, आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, तो आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, किन चीज़ों को पकड़ना है किन चीज़ों को नहीं पकड़ना है, डायरेक्शन मिलेगा। अगेन प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, ये तो होना ही है डियर। आप ऐसे बनोगे, पता है, भले ही आपके विंग्स दिखाई नहीं देंगे लोगों को कि भाई इसे एंजल के विंग्स हैं, लेकिन आप एंजेलिक एनर्जी में टैप करोगे डेफिनेटली, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसी न्यू मून पे कर जाएंगे, बहुत सारे लोग आगे आने वाले न्यू मून पर करेंगे, लेकिन शुद्धिकरण के बाद बनोगे एंजल ही, एंजेलिक एनर्जी, गॉडेस एनर्जी, राइट। कुछ लोगों को बहुत दूर से कोई प्रपोजल आ सकता है, ऑनलाइन कोई प्रपोजल आ सकता है किसी को, ठीक है, और आपके आपके सामने अगर कहेगा सरप्राइज, तो आप कहोगे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो कोई प्रपोजल आप डेफिनेटली यहाँ ट्रैक करोगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं आपके पास। अच्छा, एक कोई पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न है, जो कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, वो कहते हैं ना कि ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक द पैटर्न। तो पैटर्न समझ में आ जाता है कि बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसको पैटर्न को ब्रेक करना है, अब इस साइकिल को और रिपीट नहीं करना है। वो सबकॉन्शियस हीलिंग से वो पैटर्न ब्रेक होता है। तो इस न्यू मून पर अगर ऐसे कोई पैटर्न आपका है, ठीक है, तो वो पैटर्न यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड चीजें आपकी सरफेस आएंगी और वो क्लैरिटी आएगी आपको धीरे धीरे करके, तो वो पैटर्न आप ही ब्रेक कर दोगे हमेशा के लिए। आप हेल्दी चॉइसेस बनाओगे या कहें न्यू चॉइसेस बनाओगे यहाँ पर न्यू मून पे। तो ट्रिगर्स के मामले में जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आया वो कि अटैचमेंट के ट्रिगर आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पूरी तरीके से बैलेंस है प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में, वो भर के अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। काफी सारे लोग की यहाँ पर थर्ड आई खुल रही है, स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रही हैं, अपनी पावर में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपका यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप मस्त हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, और प्योरिफिकेशन के लिए आपने अलाउ कर रखा है। आपको अलाउ करना पड़ेगा, हम या कोई भी यूनिवर्स आपकी जादू की छड़ी से आपको हील नहीं करते। हमारे यहाँ जितनी भी हीलिंग हुई है, सबकी हीलिंग ऐसे ही हुई है, न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स, जितना कुछ पड़ा होता है अंदर करके, धीरे धीरे करके सरफेस आता है सब कुछ और रिलीज होता है, सारे पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। इसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी, राइट। तो ये मुझे अभी भी दिखाई दे रही है आपके इस न्यू मून पर। सो गाइस, ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर, ट्रिगर्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी को अगर लो फील हो, तत्काल अपने आप को चार्ज कीजिएगा और वो भी एनर्जी जो भी सरफेस आ रही है उसे रिलीज होने दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यही तुम्हारा, क्योंकि क्या है कि जब वो चीजें सरफेस आती तो लगता है यही मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और यही मेरी आखिरी यही मेरा आखिरी है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो चीजें सरफेस आई तो उन्होंने रियलाइज कराया कि सब खत्म हो गया है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब नॉर्मल हुए तो फिर से बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गया तो फिर यूनिवर्स ने होप दे दी कि नहीं नहीं अभी फ्यूचर में चीजें हैं। तो फ्यूचर सेल्फ गाइड करने लगी उनकी कि नहीं नहीं फ्यूचर में बहुत चीजें लिखी हुई हैं। तो शुद्धिकरण का एक जो प्रोसेस है ना, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस, बहुत बार इंसान टूटता है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।